हे गाइस, आई एम निवेदिता पालीवाल एंड 2 years बैक मैं यूसी से डायग्नोज हुई थी। तो उस टाइम मेरी अल्सर्स पूरी कॉलोन में थे, लेकिन अभी रिसेंटली जून में कॉलोनोस्कोपी हुई थी। तो उस टाइम अल्सर्स सिर्फ मेरी सिग्मॉइड कॉलोन एंड रेक्टम तक ही लिमिटेड है एंड बाकी पूरी कॉलोन से अल्सर हील हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने फ्लैर्स मैनेज करती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्लैर्स मैनेज करना आना। स्टार्टिंग में फ्लैर्स मैनेज करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट धीरे धीरे विथ टाइम फ्लैर्स मैनेज करना भी मैं सीख गई एंड इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे हेल्पफुल हो और आपको भी, मगर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको सूट ना करे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले हमें सबसे पहले उसका रूट कोज पता होना चाहिए। अगर हमें रूट कोज पता होगा तो हम उसे इजीली ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्लेयर आने के 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 दैट इज स्ट्रेस एंड द नंबर 2 फूड। तो अगर सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं, देन यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि आखिरकार स्ट्रेस से ऐसा होता क्या है कि फ्लेयर अप्स आ जाता है। तो यस, स्ट्रेस हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हम जब भी स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी एक कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमारी कोलन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और इसी के साथ जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज एंड गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो स्ट्रेस हमारे बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज करके गुड बैक्टीरिया डिक्रीज करता है, और इसी के साथ में हमारा स्टमक जो डाइजेशन के लिए जो एसिड प्रोड्यूस करता है उन्हें भी इफेक्ट करता है। तो इससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और जिससे फाइनली ब्लोटिंग एंड डायरिया होता है। तो ब्लोटिंग एंड डायरिया कैन बी द अर्ली साइंस ऑफ फ्लेयर अप्स। और अगर आप ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, आप बहुत दिन से स्ट्रेस में हैं, तो धीरे धीरे हार्मफुल बैक्टीरियाज आपकी कोलन की लिनिंग के अंदर चले जाते हैं और इससे आपके इम्यून सिस्टम को लगता है कि किसी आउटसाइड सेल, कोई हार्मफुल पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आ गया है और वो आपकी ही कोलन लिनिंग को अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से फाइनली ब्लीडिंग होती है एंड यू आर इन फ्लेयर अप। तो अब बात करते हैं कि फाइनली हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, उसे कंट्रोल करिए, और उसके लिए आप सबको पता ही होगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ, मैं एक भी दिन मेडिटेशन मिस नहीं करती, भले ही मैं स्ट्रेस में हूँ या ना हूँ। तो इसके लिए आप मेरी मेडिटेशन प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन के साथ डेली 10 मिनट अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। तो मेडिटेशन के सिवा फिर जो नेक्स्ट था वो था कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है एंड आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाता है। तो वापस से, क्योंकि डाइजेशन स्लो है, तो आपको अभी बिल्कुल हल्का एंड इजी टू डाइजेस्ट खाना खाना है और वापस से अपने बैड बैक्टीरिया को कम करने के लिए और गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने के लिए आपको खाना है प्रोबायोटिक्स, जो कि होते हैं दही एंड छाछ में। लेकिन फ्लेयर अप में मेडिटेशन और आपकी डाइट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है सोचना एंड इमेजिन करना। मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन करती हूँ, यानी कि मैं दिन में कंटिन्यूसली ये सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मेरा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है बिना कोई हार्म पहुँचाए, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है और कंटिन्यूसली हीलिंग हो रही है। तो ये लाइंस कहते वक्त मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, इन्हें अंदर से फील भी करती हूँ। मैं फील करती हूँ कि हाँ, कैसे मेरा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल सेल से और हीलिंग कर रहा है, और धीरे धीरे कैसे सब ठीक हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब फ्लेयर किसी फूड की वजह से हुआ है, कुछ आपने ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से आपकी कट इरिटेट हो गई है और अब फ्लेयर अप स्टार्ट हो गया हो, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को खाना बंद कर दीजिए, उस चीज़ को कंटिन्यूसली रुक दीजिए। उसके लिए आपको डेली एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं, राइट। तो अब अपन बात करते हैं कि पूरे दिन में आपकी डाइट क्या होगी। तो पूरे दिन में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है वो, अगर मैं जूस की बात करूँ तो अनार का जूस, पेठे का जूस एंड देन नारियल पानी एंड बेलपत्र एंड नारियल पानी दोनों कूलिंग होते हैं एंड ये आपके बॉडी को ठंडक देते हैं। तो ये दोनों आप दिन में लीजिए, कभी भी दिन में कोई सा भी एक। एंड अनार और पेठे का जूस दोनों एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लोअर करते हैं। तो इन दोनों को सुबह लेना सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर लंच की बात करें तो लंच में मैं लेती हूँ, या तो आप चावल लीजिए, जो पुराने जो बासमती राइस होते हैं उन्हें आप 2 घंटे सूख करके अच्छे से कुक करिए, नहीं तो आप चावल की रोटी भी खा सकते हैं।
और सब्जी में मैं खा सकती हूँ लौकी की सब्जी, पेठे की सब्जी, तोरू की सब्जी एंड देन गाजर। मेक श्योर कि आप इन दोनों को अच्छे से कुक करिए एंड देन लंच में आप ले लीजिए और साथ में छाछ तो ज़रूर। एंड देन शाम में वापस से डिनर में मैं मोस्टली राइस की कंजी लेती हूँ। राइस की कंजी इस कि आप जितना राइस ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आप उसमें पानी डालिए और सिर्फ वो राइस की कंजी लीजिए। वो राइस की कंजी बहुत ही सूदिंग होती है और वो बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होती है। साथ आप लोग छाछ भी ले सकते हैं राइस की, और अगर आपको दही सूट होता है तो आप थोड़ा दही भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 1 स्पून ऐड करना। तो आपकी डाइट के साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइम पे खा रहे हैं। तो सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच में अपना अनार या फिर पेठे का जूस ले लीजिए और उसके 2 घंटे बाद आप अपना लंच करिए। एंड देन 4 घंटे बाद जब आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जब एक्चुअल में आपको भूख लग रही हो, उसी टाइम आप 4 से 5 बजे के बीच में बेलपत्र का जूस या फिर कोकोनट वाटर ले लीजिए। एंड देन मेक श्योर कि आपका डिनर 7 बजे से पहले हो जाए, सो दैट आपका खाना सोने से पहले अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाना खाते एकदम सोने ना जाए। आपके खाना खाने के टाइम में और सोने के टाइम के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो दोनों टाइम खाना खाने के बाद में 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठे ही बैठे, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए ब्लड फ्लो चाहिए होता है। हम जब वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो नी की तरफ, नी से नीचे जाने से रुकता है और ज़्यादातर ब्लड फ्लो हमारे पेट की तरफ रहता है, तो जिससे हमारा डाइजेशन जल्दी होता है। तो यार दिस इज ऑल। तो अब क्लियरली एक बार इस सबको अपन रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेज करना, उसके लिए आपको करना है मेडिटेशन। सेकंड नंबर पे आपको बहुत सारे प्रोबायोटिक्स खाने हैं, जो कि आप दही ले सकते हैं, और अगर दही सूट नहीं होता है तो दिन में 3 से 4 ग्लासेस छाछ लीजिए। फिर आप विजुअलाइजेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, थिंक पॉजिटिव, आप ठीक हो रहे हैं, और इसे सिर्फ कहना ही नहीं है, आपको अंदर से फील भी करना है। एंड देन आपकी डाइट जो कि आपको बिल्कुल हल्की रखनी है, आपको ओवर ईट बिल्कुल भी नहीं करना है, मील्स के बीच में स्नैकिंग नहीं करनी है, जब तक भूख ना लगे तब तक दूसरा मील कोई एक छोटा सा दाना भी नहीं खाना है। तो यार दिस इज ऑल एंड जस्ट रिमेंबर, आप बिल्कुल ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम आपके साथ है, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। So just stay positive, and if you like this video, do not forget to like, share and subscribe.